गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सो आप सभी बढ़िया होंगे। तो आप सोच रहे होंगे मैं आज ब्लॉग ऑटो से क्यों स्टार्ट कर रही हूँ और ये मैंने क्या पहन रखा है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे होंगे, तो धीरे धीरे मैं सब बता दूंगी। फर्स्टली आप मेरे को पहले बेस्ट ऑफ लक बोल दो, क्योंकि मेरा आज वाइवा है और मैं जा रही हूँ अपनी कॉलेज, इसलिए मैंने ये साड़ी वियर की है। ये मेरी स्कूल यूनिफॉर्म है, रेड और वाइट मिक्सचर। तो थोड़े अजीब से लग रहे होंगे ये, क्योंकि ये रंग किसी और का है, पर कोई नहीं। तो सबसे पहले मैं 5 बजे रेडी हुई थी और वहाँ से मैंने तैयार वैयार हुई। तो आपको पता है कि मेरे पास साड़ी पहननी नहीं आती, तो मेरी भाभी ने मेरे को साड़ी पहनाई। साड़ी पहना के सीधा हमने ऑटो किया, ऑटो से मैं बस में आई। और आप सबको पता है कि मेरा कॉलेज आगरा है, तो मेरे को कॉलेज आगरा जाना पड़ता है। तो इतनी दूर सफ़र करके एक तो मैं थक जाती हूँ। देखना अभी मैं ऐसी लग रही हूँ और थोड़ी देर बाद आपको देखना मैं कैसी लगूंगी। तो इतना लंबा रूट था। ये बस में है ना, पुलिस वाले अंकल हमारे सामने वाली सीट पर बैठे थे और सो रहे थे। तो इतनी सुबह से इतनी गहरी नींद हो रही थी यार, थक जाते हैं, शायद ड्यूटी वूटी करते होंगे। सारे पुलिस वाले एक जैसे नहीं होते, कोई अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। तो ये आ गया था आगरा में, जो आगरा से बताना सिकंदरा, जहाँ पर पार्क है और कपल्स घूमने आते हैं। तो हम वही देख रहे थे कि हम यहाँ आते तो हैं, कभी सिकंदरा घूम कर नहीं जाते। तो सिकंदरा के बाद आता है ये गुरुद्वारा। हमें आगरा के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, हम खाली एग्ज़ाम्स और प्रैक्टिकल में आते हैं। हम कॉलेज आ चुके हैं, ये रही पैदल पैदल चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ ऑटो नहीं चलते बिल्कुल भी। तो हमारी ये दुर्दशा हो गई है बस में, और इसमें बैठ के ये रही दीदी और ये रही मैं दे रही थी। इतने संघर्ष करने के बाद फाइनली हमारा कॉलेज आ गया था और सबके पेरेंट्स को मैं देख रही थी, तो सब बाहर बैठे थे। तो मेरे को भी निधि को बाहर बिठाना पड़ा और मैं अकेली अंदर चली गई। और ये थी मेरी कॉलेज की क्लासमेट्स, जो कभी कभी मिलती हैं मेरे को। और सब लोग वाइवा की प्रैक्टिस कर रहे थे, क्योंकि वाइवा वाले टीचर्स आने वाले थे। और सबको इतना डर लग रहा था, हेजिटेशन थी, सब अपना शेड्यूल चेंज कर रहे थे कि क्या करना है क्या नहीं करना। बार बार मैम से पूछ रहे थे कि मैम हमें क्या पढ़ाना है क्या नहीं, क्योंकि हमें टीचिंग दिखानी थी उनको कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं। तो देखो पता है, पहली बार अगर बाहर के लोग आ रहे हैं और हमें उनके सामने कुछ पेश करना है, तो हेजिटेशन से तो होती है, चाहे वो कोई भी हो। तो ये थी हमारी छोटी मोटी कॉलेज की कहानी। ये चल रही हमारी टीचिंग और ये बैठे वाइवा वाले सर। और यहाँ पर चल रहा है सबका रिकॉर्डिंग, क्योंकि मैम रिकॉर्डिंग कर रही थी जो जो बच्ची या बच्चे पढ़ाने आ रहे थे। अब मैं आई वहाँ से वॉशरूम करने, और वॉशरूम की थी बहुत गंदी हालत। मतलब लड़कियों के पर्सनल चीज़ें वहाँ पड़ी थी, आपको क्या बताऊँ वीडियो में, वो इतना नहीं बता सकती। और ये था गड्ढे का पानी, यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं थी। मैं वीडियो ले लेती हूँ, किस दुर्दशा में यहाँ के एडमिशन लिया था। वीडियो हो रही है, वीडियो तो हमारा वाइवा कंप्लीट हो गया था और हम सब लोगों ने वहीं पर साड़ी चेंज कर ली थी, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था और मेरे से साड़ी संभालनी नहीं जा रही थी, इसलिए मैंने साड़ी चेंज कर ली। उसके बाद मेरे को इतनी तेज़ भूख लगी कि बस भी जाने वाली थी, इसलिए मैंने बाहर से पराठे पैक करा लिए और वो सब मैंने बस में ही खाई। खाने के बाद सीधा हम फिर बस से निकल लिए। और ये था मेरा उसके बाद गेटअप। मैंने ये सब कुछ पहना, क्योंकि पहले साड़ी थी, फिर साड़ी के बाद ही मैंने टॉप और जीन्स पहन ली, जिससे कंफर्टेबल था और जल्दी आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। वहाँ से जाने के बाद हम टोल प्लाज़ा पहुँचे। टोल प्लाज़ा के इतने सारा वेट करने के बाद थक गई थी, ऐसा लग रहा था सर में घुसा मारूं, मैं रोने की सी हालत हो गई थी। फिर वहाँ से तो कैसे पता। तो बस में हमने इतनी सारी मस्ती की, मतलब वाइवा की बात की, कैसा हुआ कैसा नहीं। पहली बात तो मेरे को बेस्ट ऑफ लक बोल जरूर देना, कमेंट में लिखना बेस्ट ऑफ लक दी, तो देखती हूँ मेरे कितने अच्छे नंबर आते हैं कितने नहीं।
तो जैसे ही मैं बस स्टॉप पर उतरी वहाँ से हमने ली ट्रिर्री, क्योंकि ऑटो मिल नहीं रहे थे, फिर ट्रिर्री ली। मैं ट्रिर्री ऑटो से ज़्यादा ट्रिर्री में कंफर्टेबल होती हूँ। हमारे यहाँ ई रिक्शा को ट्रिर्री बोलते हैं, सॉरी इसलिए मैं बार बार ट्रिर्री बोल रही हूँ। और वहाँ से ट्रिर्री चलने के बाद देखना कितना अंधेरा हो गया था, चारों तरफ अंधेरा। मैं थक गई थी इसलिए मैं ऐसे बैठी, मैं बहुत देर से वेट करी जा रही थी, अब आएगा घर, अब आएगा घर, अब आएगा घर। लेकिन आज जब जल्दी पड़ती है ना घर जाने की, तो टाइम और लेट होता है। मतलब ऐसा लगता है अभी तक हम पहुँचे ही नहीं यार, इतनी सी दूर में कहाँ हो गए। फिर मेरी मम्मी का कॉल आया, मम्मी से बोला कि मैं और मेरी फ्रेंड घर ही आ रहे हैं, आप हमारे लिए चाय बना लेना, क्योंकि मेरी दोस्त को जल्दी घर भी जाना है। तो मैं अपनी फ्रेंड को सीधा अपने घर ले गई और उसे चाय वाय पिलाई, और तब वो मेरे यहाँ से गई। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बाय बाय।